वित्तरहित संयुक्त संघर्ष मोर्चा के हमारे सही माने में अगर कहें तो वित्तरहित शिक्षक संगठन के जन्मदाता संघर्षशील उत्थान साथी भाई राम विनेश्वर जी, भाई शिवपाल जी, मंचासीन हमारे अपशद के और अधिसभा के सदस्य, छोटे भाई, जुझारू भाई, भाई धनंजय जी, बिहार विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ के हमारे संघर्षशील साथी, महासचिव, नवनिर्वाचित महासचिव, मेरे उत्तराधिकारी, मेरे छोटे भाई सुनील जी और बिहार विश्वविद्यालय वित्तरहित संघर्ष मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष अमन जी, विजय जी और वही वित्तरहित संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र बाबू, सभागार में बैठे हुए हमारे आप और हमारे सबसे बिहार विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पुराने साथी, अभिभावक समान, और सही माने में कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संगठन के दधीची और बूढ़ा के दधीची हमारे नवल किशोर शर्मा जी और सभागार में बैठे हुए हमारे शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनें, शिक्षकेतर कर्मचारी भाई, आज इस बैठक में आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले तो मैं संगठन के इस संगोष्ठी के आयोजन में हमारे आए सभी इस जिले के साथियों को मैं गुप्ता के संरक्षक के रूप में मैं अपनी तरफ से और बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ की ओर से आप सबों का क्रांतिकारियों का अभिनंदन करता हूं। सही माने में आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, इस माने में कि एक मजबूत संगठन आपका बिहार राज्य वित्तरहित संगठन जो पूरे इस 25-30 वर्षों से लगातार लड़ा, बड़ी से बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई आपके संगठन के माध्यम से। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, सहभागी ना हूं, लेकिन आज कुछ मैं इसको मृतप्राय नहीं मानू, लेकिन थोड़ा शिथिल जरूर हो गया, चूंकि बड़ी से बड़ी लड़ाइयां आप अपने संगठन के बैनर के तले इस बिहार में लड़े, अनुकूल सफलता नहीं मिल पाई और मिली भी, जैसे वित्तरहित शिक्षा नीति की समाप्ति एक अनोखे स्वरूप के तहत 2008 में हुआ, वह भी अनुदान समय पर नहीं मिलना, फिर आंतरिक स्रोत से आमदनी का 70% जो आपके वेतन में खर्च होना है उसका भी सही रूप में वितरण नहीं होना, और उम्र के जिस तहरीक पर आप पहुंचे हैं, परिवार के बोझ जितने बढ़े हैं आपके ऊपर, जिस कारण भी आप भी शिथिल हुए, तो संगठन भी शिथिल हुआ, वृत्त नहीं हुआ। चूंकि मैं देखता हूं और हर संघर्ष में सहभागी भी बनता हूं कि जब सत्र चलता है तो आपके संगठन का संघर्ष धरना का कार्यक्रम सदन के सामने, सरकार के सामने और हम विधान पार्षदों के सामने अपनी बातों को रखने का प्रयास वो करते, लेकिन करते तो जरूर है, लेकिन संख्या जब मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं आप लोगों की संख्या, तो इतना जरूर संतोष होता है कि खैर नेतृत्व का साथी अपने नेतृत्वकर्ता के रूप में जो उनके ऊपर जवाबदेही है, हम लोग
आज बहुत प्रसन्न हूं आपके इस जमावड़े को देखकर, और हमको लगता है कई वर्षों के बाद बिहार विश्वविद्यालय वित्त रहित संघ इस ढंग की बैठक कर अपने को जगाने का काम, अपने को पुनः मजबूत करने का काम अपने साथियों को जुटाकर किया है। बधाई के पात्र हैं आप। बिहार विश्वविद्यालय शिक्षक संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संगठन के नेतृत्व के साथियों को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और साथियों आपको भी कहूंगा कि छोटे छोटे लाभ में न फंसे। मैं जितनी बातें आपके बीच से या आपके नेतृत्व के पुराने अनुभवी साथी रामविनेश्वर भाई, सिपाही भाई के मुंह से जो बातें आई हैं, सामने कोई मुद्दे में से मैं तो इसको चिन्हित करके चल रहा हूं कि अनुदान, बकाये अनुदान का भुगतान एक मुश्त हो। चूंकि पेट का सवाल है, वही एक आधार है, तो पहली बार हम सदन में यही उठाते हैं कि जो मेरे बकाया अनुदान जिसको सरकार ने स्वीकार किया संकल्प के माध्यम से, उस बकाया राशि का भुगतान एक मुश्त हो। नहीं तो एक कदम आगे बढ़ के, आप अगर देखे होंगे तो एक कदम आगे बढ़ के हमने ये सवाल उठाया था सदन में। विश्वविद्यालय के शिक्षक हो या कर्मचारी हो जिनके वेतन या अन्य बकाये के भुगतान अगर समय पर नहीं होते हैं और वो शिक्षक और कर्मी अगर कोर्ट में जाते हैं तो सूद के साथ उसकी मांग करते हैं, कोर्ट देता है और सरकार उसको का भुगतान भी करती है। ऐसे कई सैकड़ों जजमेंट है। मैंने कोर्ट में उस जजमेंट को लहराते हुए मैंने ये सवाल उठाया कि अगर सरकार समय पर हमारे शिक्षक, वित्तरहित शिक्षकों को अनुदान नहीं देती तो 12% सूद के साथ उस बकाये अनुदान का भुगतान करें। मैं धनंजय भाई जी से कहना चाहूंगा कि भाई धनंजय जी, मैं आज नहीं जगा हूं शुरू से 2014। पहले तो एक संगठनकर्ता के रूप में जगह रहता था और 2014 से जब आप अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजे, आज चूंकि आपके सामने मोबाइल पर इस इलेक्ट्रॉनिक्स युग में और विधान परिषद की कार्रवाई चूंकि सब अब ऑनलाइन हो गई आज के दिनों में, इसलिए उसको आप देख लेते हैं। पहले देख नहीं पाते थे। आज भी अगर 2014 से बिहार विधान परिषद के कार्रवाई की प्रोसीडिंग को अगर देखेंगे तो शुरू से 2014 से लगातार बकाये अनुदान का भुगतान एक मुश्त हो, सूद के साथ भुगतान हो और वेतनमान आधारित खाता अनुदानित संस्थान के रूप में वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को तब्दील करे, यह मांग लगातार उठती गई। मैं ये समझता कि कोई ऐसा सत्र बीता हो जिसमें ये मांग जोरदार ढंग से ये नहीं उठते रहे। लेकिन सही मायने में एक सवाल आपके मन में भी उठता रहा होगा कि हमारे प्रतिनिधि तो ये सवाल उठाते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है? मैं मानता हूं साथियों, अभी रिजल्ट कुछ नहीं आपके सामने आए हैं, लेकिन मांग से ही बातें आगे बढ़ती हैं। आप अगर 2-3 बातों पर गौर करेंगे तो आप जानते भी होंगे कि पिछले दिनों मेरे ही ध्यान आकर्षण थे सदन में। उस समय के निवर्तमान वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने सदन में स्वीकार किया कि नहीं, जो मेरे तर्क थे, जो आधार थे, और यह आधार कोई भी आधार नहीं थे, चूंकि आजादी के बाद इस राज्य में जितने, मैंने इन बातों को कहा सदन में कि आजादी के बाद इस राज्य में जितने भी आज अंगीभूत महाविद्यालय है, सरकारी
महाविद्यालय हैं सरकार ने नहीं खोले, समाज के शिक्षक प्रेमियों ने खोला। और जैसे जैसे सरकार को इसकी आवश्यकता महसूस हुई, छात्रों की संख्या के आधार पर वह उसे पहले घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में वर्णन किया और तब उसका सरकारीकरण किया। यह इसकी प्रक्रिया है। कोई भी निर्णय जो होते हैं, चाहे विश्वविद्यालय में हो, चाहे आपके महाविद्यालय में हो या सरकार के स्तर पर हो, उसकी एक प्रक्रिया है। तो ये जाने साथियों, क्योंकि संजय कुमार सिंह जो आपके सामने खड़ा है आपका प्रतिनिधि बनकर, वह भी संबद्ध डिग्री महाविद्यालय से निकलकर ही यहां तक आया। आपके नवल किशोर शर्मा जी हो, चाहे सुनील कुमार सिंह जी हो, सारे ऐसे शिक्षक हम संबद्ध डिग्री महाविद्यालय में नियुक्त होकर लड़ाई लड़कर और तब उसको सरकारीकरण कराया और उसकी प्रक्रिया यही थी। इसलिए मैं आते आते 2014 में घाटा अनुदान की मांग को उठाया और सुशील कुमार में जो मेरे दल थे, आधार थे कि आज के दिन आप अनुदान देते हैं परीक्षा फल आधारित, आपकी कोई पकड़ नहीं, आपको कोई मतलब नहीं है कि वह अनुदान कैसे बढ़ता है। आप जानिए कि आपकी दी हुई राशि का बंदरबाट होता है, मैनेजमेंट मनमाने ढंग से उसको बांटता है और खाता है। हमारे शिक्षक बोल नहीं पाते। और उसी क्रम में आप देखें कि पहले 70% आंतरिक स्रोत की आमदनी का हिस्सा शिक्षकों के वेतन के मद में खर्च हो, इसकी कोई आदेश इसका नहीं था। बिना बहुत बातों की चर्चा किए हुए जब इंटर कॉलेज के ये मोर्चा के साथी अपने इंटर शिक्षकों के लिए सेवा सत्र नियमावली की लड़ाई लड़ रहे थे और हम लोग भी सदन में लड़ रहे थे, और जब उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा था तो हम लोगों ने सुझाव दिया सरकार को, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, कि आप तो अनुदान देते हैं और सेवा सत्र नियमावली बना रहे हैं, कॉलेज की जो आंतरिक स्रोत की आमदनी होती है वह तो मैनेजमेंट लूट के खाता है, तो क्यों नहीं उस पर रोक लगाने का प्रयास करते हैं? आप इसमें लिख दीजिए कि आंतरिक स्रोत की आमदनी का 70% वेतन के मद में खर्च होगा, 30% से विकास का काम होगा। वह आया और जब वह सेवा सत्र नियमावली इंटर का बना, उसके बाद डिग्री कॉलेजों के लिए भी अलग से इसकी अधिसूचना हमने जारी करवाई। अब सवाल उठता है, मैं जानता भी हूं, बहुत लोग कहते भी हैं कि अनुदान का तो बंदरबाट होता ही है, आंतरिक स्रोत की आमदनी का भी 70% ईमानदारी से आपके बिहार विश्वविद्यालय के स्तर पर बंटवारा नहीं होता। कौन लड़ेगा इसके लिए? विधान पार्षद लड़ेगा कि आप लड़ेंगे? पहले एक भय था, क्या बिल्कुल अस्थायी थे, आपकी सेवा का कोई अता पता नहीं था, बिल्कुल प्रबंधन के हाथ में थी आपकी सेवा। अब तो आप नियमित हो गए, अब कौन सा डर? इसलिए साथियों, आगे की जो बड़ी लड़ाई है, वेतनमान आधारित घाटा अनुदानित की लड़ाई, वह लड़ाई तो मजबूत होगी ही। आपके जो अनुदान आते हैं और आपके आंतरिक स्रोत की आमदनी का जो 70% है वह सही रूप में नहीं बंट पाता है, इसके लिए आवश्यक है कि आप मजबूत हो, आपका संगठन मजबूत हो, आप एकजुट हो, छोटी छोटी चीजों को लेकर ना बटे। आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन का सवाल है कि आप एक जानवरशिप के लिए अगर किसी के पीछे भागते हैं और आपका संगठन अगर संगठित होकर आपको मजबूत बनाकर आपके इस एसएनएच कॉलेज में अगर आंतरिक स्रोत की आमदनी का सही हिस्सा आपको नहीं मिलता है
तो यहाँ की इकाई मजबूत होकर अपने प्राचार्य पर दबाव बनाकर 70% की मांग करता है, यह आपको लाभकारी मिलेगा, होगा, यह सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं तो लड़ता हूं, लगातार लड़ रहा हूं, आगे भी लड़ूंगा, लेकिन मेरी लड़ाई और मजबूत होगी जब आप सड़क पर और मजबूती से लड़ने के लिए खड़ा रह जाएंगे। राम विनेश्वर भाई, जिस दिन उस गर्दनी बाग के उस पंडाल में बिहार के शिक्षकों की बड़ी संख्या देखेंगे तो इनकी भी ताकत बढ़ जाएगी, शिवपाल भाई की भी ताकत बढ़ जाएगी, और तब सरकार पर सही दबाव सही रूप में आप बना पाएंगे और कुछ पाएंगे, कुछ ले पाएंगे। इसलिए साथियों, आज मैं सही माने में बहुत कुछ किए, सारी बातें आ गई हैं। अपने संगठन को इकाई स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की इकाई को मजबूत करें। और मैं एक बात और बताता हूं, जो आप ही के द्वारा कहा गया है, हम भी सुनते हैं एग्जामिनरशिप के लिए, अन्य चीजों के लिए जो प्रलोभन देकर कुछ लोग अलग एक मोर्चा और संगठन और नेता बनने की बात करते हैं। जिस दिन आप मजबूती से खड़ा हो जाएंगे, विश्वविद्यालय को भी एक तरीके से चलना होगा। आपको याद कराते हैं कि शुरुआती दौर में वित्त का शिक्षक एग्जामिनर नहीं बनता था। संजय कुमार सिंह ही इस लड़ाई की शुरुआत किया है और उसमें परसेंटेज में बंटवाया कि 40 और 60% उस समय, चूंकि कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में शिक्षकों की बहुत अधिक संख्या थी, इसलिए 60 और 40 के रेशियो में इसकी शुरुआत हुई। जिस समय पूरे बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों में इस संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के शिक्षकों को एग्जामिनर परीक्षक नहीं बनाया जाता था, उस समय हमने ये लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के बाद वरीयता के आधार पर, चाहे वह अंगीभूत महाविद्यालय हो या संबद्ध डिग्री महाविद्यालय हो, वरीयता के आधार पर सबको कम से कम एक बार परीक्षक बनने की सुविधा दी जाए, इसका भी अनुपालन हम विश्वविद्यालय से कराते रहे। जब आप मजबूत हो जाएंगे तो पैसा लेकर अगर परीक्षा नियंत्रक किसी को एग्जामिनर बनाता है, वह भूल कर भी नहीं बनाएगा। आपके इस मजबूती को देखकर वह भी अपने आप सही हो जाएगा। विश्वविद्यालय स्तर की भी जो ये छोटी मोटी समस्याएं हैं, जो कोई प्रलोभन देकर आपको कमजोर करने का प्रयास करता है, वह भी दूर फेंका जाए। इसलिए साथियों, मैं बिना बहुत कुछ कहे हुए हमेशा मैं आपके साथ रहा हूं, रहूंगा। मेरा तो कहे कि 30-32 वर्ष अपने जीवन का अब 3 हिस्सा मैं बिता चुका, अवकाश भी ग्रहण कर लिया हूं, 68 में प्रवेश कर गया हूं, जीवन का 3 हिस्सा बिता चुका हूं। अब एक हिस्सा जो बचा है, मेरी ये अंदर से यह आकांक्षा है कि एक लड़ाई जो बचा हुआ है, बिहार में मित्र रहित शिक्षा नीति की समाप्ति घाटानुदानित संस्थान के रूप में तब्दील कर, मैं ईश्वर से भी, ऐसे लोग कहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन मैं गॉड फियरिंग हूं, पूजा नहीं करता, लेकिन गॉड पर विश्वास करता हूं, गॉड फियरिंग हूं, उसी कारण अपने आप को गलत चीजों से अलग भी रख पाता हूं। इसलिए भगवान को मानता हूं, ईश्वर को मानता हूं। तो मैं ईश्वर से भी ये कामना करता हूं कि मेरी जो एक इच्छा बची है इस पूरे संघर्ष के इतिहास में, वह यह है कि इस बिहार से मित्र रहित शिक्षा नीति की समाप्ति घाटानुदानित संस्थान के रूप में तब्दील करें, यह पूरा हो। आप मजबूत होंगे, निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि हम जितना आप मजबूत होंगे उतनी जल्दी हम सफल होंगे।
राम विनेश्वर भाई सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय शिक्षक, जय शिक्षक संगठन। संजय बाबू जिंदाबाद।